आगे से बोल, अरे पीछे से बोल, उत्तर से बोल, पश्चिम से बोल, पूर्व से बोल, चल मेरी बहना, अरे जोर से बोल, अरे सीना हमारा फॉलो दे, अरे सीना हमारा फॉलो दे, अरे सीना हमारा फॉलो दे, लाठी गोली खाएंगे, अरे लाठी गोली खाएंगे, अरे लाठी गोली खाएंगे, अरे बंद करो। के सुबह जब हम सोकर भी नहीं उठते तो ये सड़कों पर रहते साफ सफाई करने के लिए, और आज ये जंतर मंतर के सड़कों पर ही बैठे हैं। हम बातचीत करेंगे। सर कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई महाराष्ट्र से। हाँ। नाम ईश्वर सिंह झंझोटड़। क्यों आए हैं जंतर मंतर? मैडम, हमारे जो लोग सफाई कामगार हैं, हाँ। जो सफाई कामगारों की आज बढ़ती हुई मौत को देखकर जिस प्रकार से कोठी होती है, जिस प्रकार से प्राइस शॉर्टेज देती है, उसमें हमारे सफाई कामगार को संडास की टाकी साफ करने के लिए उतारा जाता है। तो वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है और सरकार क्या करती है, जब वो जहरीली गैस होती है उसको कोई सुविधा नहीं होती है, कोई ऑक्सीजन नहीं होती है, उसके ऊपर कोई रस्सी नहीं होती है, कोई लाइट नहीं होती है, तो कोई नई सुविधा देते हुए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे उसको उतारा जाता है और वो जहरीली गैस से वहाँ पे मर जाता है। उसके पीछे अगर दूसरा सफाई कामगार उसको देखने जाता है तो वो भी वहाँ ही रह जाता है। इस प्रकार से महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हर जगह पे, पंजाब में एक साल में मेरे ख्याल से 8-9 महीने में 58 मौतें सफाई कामगारों की ड्रेनेज लाइन में गिरकर हुई हैं। इतने लोगों की मौत हो रही है तो क्या सरकार उनको कुछ फंड वगैरह दे रही है, कुछ कर रही है उनके लिए? देखिए, ऐसा है कि हम थोड़ा विस्तार में जाएंगे। ये जो सफाई कर्मचारी देश का है, जैसे सरहदों पर जो फौजें होती हैं, अगर वो ना हो तो देश बच नहीं सकता। अगर समाज में डॉक्टर ना हो तब भी समाज बच नहीं सकता। अगर देश में ये सफाई कर्मचारी ना हो तब समाज बचेगा क्या? नहीं बच सकता। देखिए, एक डॉक्टर की तनख्वाह और एक सरकारी कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है उसकी तनख्वाह, डॉक्टर लाखों रुपया लेता है और मरीज का इलाज करता है, लेकिन ये सफाई कर्मचारी हमारा इस समाज को मरीज होने से बचाता है। अच्छा, सरकार जो है वो स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। जो जब स्वच्छ भारत अभियान 2014 से चला, ये एक महज ड्रामा है। हजारों करोड़ों रुपया स्वच्छ भारत अभियान पर मोदी ने खर्च किया। अगर यही पैसा इन सफाई कर्मचारियों को रेगुलर भर्ती करके उनको औजार दिए होते, उनको सुविधाएं दी होती तो इतनी मौतें ना होती। अच्छा, अगर हम देखें, आप लोग सीवर वगैरह में भी जाके सफाई करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उन सारी समस्याओं का सामना करना, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना। ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो लोकल, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का लखनऊ का हो, चाहे पंजाब का हो, किसी भी शहर का हो, वो जहाँ का स्थानिक डिपार्टमेंट होता है, स्थानिक शासन व प्रशासन होता है, वो अपनी मर्जी से, जबकि देश के कानून ने इनको बांध रखा है कि कोई भी सीवरमैन मैन हॉल में नहीं भीतर जाएगा, फिर भी ये भेजते हैं। अच्छा, इतने लोग जो है, महिलाएं हैं बहुत ज्यादा। ठंडियों की अगर हम बात करें तो जब लोग जो है सुबह सोकर उठते हैं उससे पहले आप लोग सड़कों पर होते हैं उसकी साफ सफाई करने के लिए, तो ये प्रोसीजर ऐसे चलता रहता है। सरकार क्या इस पर कुछ कर नहीं रही है? मैडम, इसके लिए हमारी मांग है, जैसे महाराष्ट्र में माथाड़ी कामगार है जो सर पर बोझा ढोता है, सरकार ने उसके नियम बनाया है। और वो शंकरराव चौहान जब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वहाँ पर जब वो उनको हर फैसिलिटी जाती है, जब वो आप ट्रक खाली करते हैं तो उसकी पगार वहाँ बोर्ड में जाती है, उनको बोर्ड से उनको पगार मिलती है, बोर्ड से उनको हर सुविधा मिलती है, उनके हाउसिंग लोन का सब सुविधा की जाती है। तो हमारी मांग है, जिस प्रकार से माथाड़ी कामगारों का बोर्ड है, जिस प्रकार से सुरक्षा बोर्ड है, आज कल परसों शिंदे सरकार ने जो कड़िया काम करते, जो मिस्त्री का काम करते उनका बोर्ड बनाया, बंजारा समाज का बोर्ड बनाया, वडारी समाज जो रोड पर पत्थर फोड़ता है उसका बोर्ड बनाया। तो हम गए 19 अप्रैल को भी हमने आंदोलन किया था मोदी सरकार के सामने, और हमने किया है कि केंद्र सरकार के राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर सफाई कामगार अगर बोर्ड बनेगा तो उसको हर सुविधा मिलेगी। आज चंद्रयान पर मोदी जी
उसको चंद्रमा पर भेज रहे हैं, इसरो पे। लेकिन आज सफाई कामगार के लिए गटर में उतारने के लिए कोई यंत्र नहीं है। सफाई कामगारों की उनको कोई चिंता नहीं है, उनके बच्चों की कोई चिंता नहीं है। संबोधन में कई बार उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि। देखिए, ये महज ड्रामा करता है ये मोदी। ऐसा है कि जो देश में सफाई कर्मचारी है, जो देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है, मैं पहले भी बता रहा हूं कि यहाँ का जो सफाई कर्मी है वो औजारों के बिना और किट के बिना, सेफ्टी किट के बिना मर रहा है। ये जो हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, ये भी एक महज ड्रामा है। ये बोलता कुछ है और करता कुछ है। ऐसा है कि पैर धो के पी लेंगे कहीं, ये भी ड्रामा है। ये हमारे लोगों को भलामे जैसे कि भलेखे में डाल रहा है। ये जो नीति अपना रहा है, अब इसकी सरकार अलग अलग लेबर पर काम कर रही है लोगों के लिए, आप लोगों को कई सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। हम चाहते हैं कि ये जो सफाई का काम है इसको टेक्निकल कर दिया जाए। अगर टेक्निकल इसको करार नहीं दोगे तो ऐसे ही मौतें होती रहेंगी। अच्छा, ये बताइए, ये जो जैसे अगर हम जिक्र करें नगर पालिका, एमसीडी, इन सारी चीजों का, तो ये तो राज्य सरकार के अंदर आती है ना, आप केंद्र सरकार से क्यों डिमांड कर रहे हैं? तो फिर स्वच्छ भारत किसके अधीन आता है बताइए आप मेरे को बताइए। स्वच्छ भारत अभियान चलाने वाला तो केंद्र है ना। ये जो राज्य सरकारों को पैसा वो तो फैसला दे रहे हैं ना, उसका काम करवाना, सारी पॉलिसीज का रूल रेगुलेशन सब कुछ क्लियर। के नाम स्वच्छ भारत के नाम से जो टीम आती है, ये टीम तो सेंटर से ही निर्मित होती है ना। और मैनेजमेंट तो केंद्र राज्य देख रहा है ना। मैडम, मैनेजमेंट भले ही राज्य देख रहा हूँ, लेकिन इन पे पहले आपको राज्य से बातचीत करना चाहिए, उनसे मांगनी चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि हमको ऐसी ऐसी समस्याएं हो रही हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए। डायरेक्ट बिना राज्य सरकार की सहायता से केंद्र सरकार कैसे कुछ कर देगी? मैडम, राज्य सरकार तभी बात करेंगी ना जब वो बोलेंगी कि हमको केंद्र से कुछ आए, आदेश आए करके। ध्यान देना चाहिए था आपको पहले। इसके अलावा हमारे लोगों को, सफाई मजदूरों का, हम मोदी सरकार से विनती करते हैं कि सफाई मजदूर की बढ़ती मौतों के परिवार को जीना का सुरक्षा लाभ मिलना चाहिए। जिस प्रकार से बाकी जो है बोर्ड है उनको ये सुविधा दी जाती है, लेकिन सफाई कामगारों को नहीं दी। हमारी मांग है सफाई मजदूरों के बच्चों के लिए सरकार कहीं ना कहीं दे रही है, नहीं डील दे रही है, कुछ कर रही नहीं। आज हमारे लोगों को, सफाई कामगार के बच्चों को कन्वेंट में स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। अगर हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होता है, कास्ट सर्टिफिकेट बाजू में रखा जाता है, एडमिशन नहीं मिल रहा है, एडमिशन नहीं मिलता है। और मिलता भी है आरक्षण में तो कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट को साइड में रखा जाता है। 2-2, 3-3 लाख रुपए की मांग हमसे की जाती है। इस प्रकार का राज्य सरकार से बातचीत। हाँ, ऐसा है कि हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के जरिए मोदी से कि हमारे पंजाब में मलेरकोटला में डेथ हुई थी, कहाँ मुआवजा मिला है? उसको 1 लाख रुपया देकर उसको टाल दिया गया है। उसको अपने सारी चीजों को इधर उधर कर दिया जाता है। आप कह रहे हो ना कि मुआवजा मिलता है, कहाँ मिलता है मुआवजा? सरकार, हम क्या कहेंगे, सरकार कह रही है। सरकार कह रही है, ये सब ड्रामा कर रही है सरकार। सरकार का जो शासन प्रशासन जो है ना, ये सब ड्रामेबाज है। हमारे जो भोले भाले लोग हैं उनको दबा कर रखती है ये। अब ऐसा कहाँ से आई हैं आप? मुंबई से। यहाँ जंतर मंतर पर आप अपनी मांग के लिए आई हैं, कह रही हैं, पट्टा वगैरह भी आपने लगा रखा है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है, सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सीवर में डेथ बंद करो। पहला काम ये है कि सरकार सीवर में डेथ बंद करो। दूसरा ये कि जो हमारे घर के, हमारे फैमिली के लोग गए, उसकी भरपाई पूरी तरह से करो। कानून हमारा पूरा सुने, पूरी तरह से हमारी मांगे सुने। क्या भरपाई सरकार क्या भरपाई करेगी? सरकार क्या भरपाई है? हमारे घर से हमारे बच्चों को एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है, मौत हुई है, उसके ऊपर क्या भरपाई कर सकता है? कोई मौत के बदले के इंसान को लौटा सकता है? नहीं ना, तो सीवर में देते बंद करो। सुबह सुबह अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी कम्युनिटी के बाहर निकल आते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। क्या इन सारी समस्याओं पर आपकी राज्य सरकार ध्यान दे रही है? कोई ध्यान नहीं देता है। दे रही है? नहीं दे रही है ना। तुम्हें मराठी मध्ये काहीतरी सांगा सर। हाँ बताइए। हाँ जी, पूछिए आप। सरकार जो है इन सारी चीजों को, जैसा भी आपने कहा, केंद्र के लिए, केंद्र से डायरेक्ट डिमांड कर रहे हैं, तो इसके लिए एक बार आप राज्य सरकार से मदद लीजिए, उनसे कहिए, हो सकता है कि आपकी बातों को सुने जाए राज्य सरकार तुरंत केंद्र से बात करें। हम बता रहे हैं 1965 में ये आंदोलन चला था, ये महाराष्ट्र से चला था। 1965 में हमारे पंजाब के जुगल किशोर शहीद हुए थे, और जब फिर 1999 में चला था ये संघर्ष, जब राजीव गांधी की सरकार थी। संघर्ष ही चलेगा? हाँ, यही तो कह रहा है कि हम संघर्ष करते आ रहे हैं।
ये जो मोदी ने जो ये हमारी जो जितनी सारे देश में सीवर में मैन हॉल में मर जाते हैं हमारे कर्मचारी, उसका आंकड़ा भी ये गलत पेश कर रहा है मोदी। सर, संघर्ष कर रहे हैं आप लोग, आंकड़ा आता है गलत पेश होता है, क्या कहेंगे? मैडम ये गलत है। गए टाइम में 19 अप्रैल को हमने यहाँ में मोर्चा निकाला था दिल्ली में, उसमें हमको यहाँ बताया गया चैनल के माध्यम से, न्यूज़ से माध्यम पड़ा कि यहाँ से सरकार 1 करोड़ रुपया देती है। जब हम मोदी पीएम मोदी से हमको यहाँ से सिस्टम में बुलाया गया, मोदी साहब नहीं थे, लेकिन जो उनके आईपीएस अधिकारी से उनसे डिस्कस हुआ, चर्चा हुई, तो उनका बोलना है कि हम लोग 1 करोड़ रुपया देते हैं, लेकिन वो राज्य सरकार के वहाँ तक हमारे को रिलीज नहीं होता, जबकि सफाई कामगारों को 10,000 के ऊपर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। तो इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि बीच का पैसा खाता कौन? बीच का पैसा एमएलए जो वहाँ कर एमपी होते हैं वो पैसा हड़प कर जाते हैं। और हमारी मांग है कि जो सफाई कामगार है उसको जिस प्रकार जय किसान जय जवान का नारा है वैसे ही जय सफाई कामगार का नारा, क्योंकि आज सरकार को हम चेताना चाहते हैं, अगर जिस दिन सफाई कामगार में भारत में अगर काम बंद कर दिया तो आपको पाकिस्तान से और चीन करने से युद्ध करने की जरूरत नहीं, आप सब बीमारी से ही मर जाएंगे। बताइए। देखिए ये जो मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार ने नारा लगाया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये हमारी बेटियां कैसे अपने बच्चों को जब सुबह 6 बजे पढ़ा नहीं पा रहे। हाँ समाज में आते हैं, समाज में आप भी रहते हो, हम भी रहते हैं, हम समाज को स्वच्छ रखते हैं, लेकिन हमारी तनख्वाह कम कर दी गई है और स्कूल की फीसें बढ़ा दी गई हैं, ताकि जो हमारा समाज के बच्चे पढ़ ना सके। ये षड्यंत्र है, डबल इंजन की सरकार डबल साजिश के तहत हमारे पर अत्याचार कर रही है। ऐसा हम 2024 में इसको जवाब देंगे। ये जो है ये सफाई कर्मचारी के लोग हैं जो किस तरीके से सीवर में समस्याओं का सामना करते हैं, साफ सफाई करते हैं और उसके बाद उनकी वहां पर डेथ हो जाती है, जिसके लिए इनका कहना है कि सरकार जो है मुआवजा दे। बहुत सारे ऐसे काम है जो राज्य सरकार जो फंड देती है या केंद्र सरकार फंड देती है उसको बीच के एमपी में लिखा जाता है, एमपी जो एमपी है, जो एमएलए हैं, जो विधायक सांसद, ये सारी चीजों को खा जाते हैं, इनका हिस्सा हड़प लेते हैं और काम नहीं। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। सैकड़ों की संख्या में जंतर मंतर पर जो सफाई कर्मचारी महिलाएं खासकर जुटी हुई हैं, पूरे देश से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, और क्या कह रहे हैं, बड़ी जायज मांग है। ये कह रहे हैं कि जो जैसे सीवर में जब हम सफाई करते हैं, उतरते हैं, तो हमारी जान का रिस्क होता है और जब जान चली जाती है तो जो मुआवजा मिलता है वो भी नहीं मिल पाता। ठेकेदारों के जरिए काम कराया जाता है और कुछ तो नौकरियां नहीं है, और नौकरियां है भी तो वो इस तरह से नौकरियां हैं कि वो ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। पक्की नौकरियों की बात कर रहे हैं, सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिपाही, जो एक सिपाही होता है बॉर्डर पे रक्षा करता है, लेकिन एक जो सफाई कर्मचारी है वो देश की सरहदों की रक्षा तो नहीं करता लेकिन देश के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, तो वो भी सैनिक है। और ईश्वर जी हमारे साथ है। ईश्वर जी, लगातार आप पहले भी प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पर आए, फिर से कर रहे हैं, सरकार के कान पे जू रहेंगी है? सरकार के सर ये जुग नहीं रह रही है। हमने महाराष्ट्र सरकार से भी मांग की, 27 जुलाई को हमने वहाँ पर जेल बंद आंदोलन किया। और मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, वहाँ पर सरकार ने माथाड़ी कामगार बोर्ड बनाया है और ये सिक्योरिटी का बोर्ड बनाया है। कल परसों शिंदे सरकार ने जो पत्थर फोड़ने वाले जो उनको कहते हैं मोडार समाज, उनका उन्होंने बोर्ड बनाया। जो सब ये मिस्त्री का जो काम करते हैं, कड़िया का जो काम करते हैं, उसने सरकार का बोर्ड बनाया है। तो हर प्रकार के बोर्ड बन गए हैं, लेकिन आज जो सफाई कामगार है वो आज समाज में आखिरी घटक है, एकदम पायदान पर आखिरी घटक है। तो अगर सरकार ने अगर आज भी उनको नहीं संभाला तो ये समाज नष्ट हो जाएगा, समाज नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का सरकार का धोरण है। लेकिन मोदी जी जब प्रयागराज में सफाई कामगारों के पाँव धोते हैं, उनके टेबल उनके पाँव पे फूल बिखराते हैं, तो सरकार ये क्यों दिखावा क्यों करती है? तो सरकार ने ये दिखावा नहीं करना चाहिए, सरकार ने उनको कृति करनी चाहिए। सफाई कामगार के एक दिन में एक घंटे में एक मौत हो रही है सफाई कामगारों की, लेकिन सफाई कामगार को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। सरकार कहती है कि हम यहाँ से 1 करोड़ रुपया रिलीज करते हैं और सफाई कामगार को वक्त पे लकड़ी का पैसा जो शमशान घाट में जलाते हैं उसका भी पैसा नसीब नहीं होता। जब देश के अंदर डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की बात हो रही है तो क्यों ना सीधे अकाउंट में दिया जाए पैसा, क्यों ये घुमा के देते हैं? तो सरकार से हमारी मांग है उसके लिए कि किसानों को सीधा मिलता है पैसा। हमारा इसीलिए वो मांग है कि सफाई कामगारों का अगर बोर्ड बनेगा
तो सफाई कामगार काम आपके घर पे करेगा, लेकिन वो बोर्ड तनख्वाह उसकी आप बोर्ड में जमा करेंगे और बोर्ड में उसको जो फैसिलिटी है, छुट्टी है, पगार है, जो भी उसका एरियस बढ़ के आएगा, हर प्रकार की सुविधा उसको बनेगी और वो महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार अंडर रामदास रहेगा। अठावले कहते हैं कि आप ही के समाज से आते हैं और सरकार में शामिल हैं और बहुत ही जुझारू नेता माने भी जाते हैं, क्या उनसे मिले या उन्होंने कोई आश्वासन दिया सरकार की तरफ से? नहीं, देखिए उनके सामने कई बार बात रखी हमने, हाँ। लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आज आपको महाराष्ट्र में पता होगा कि दलितों के ऊपर अत्याचार इतने बढ़ गए हैं, हाँ। आप पेपर में पढ़ते होंगे, तो कोई भी लीडर वहाँ पर काम करने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से समाज को उसका ये भोगना पड़ रहा है। जब समाज ने होने से भरना हो रहा है और ये मौतें हो रही हैं। अभी तक कल परसों अभी गए आम आए, उसके पहले 2 गवंडी में वहाँ पर 2 लोग शिविर में मर गए महानगर पालिका के। हमने मांग की, ठेकेदार को पकड़ लिया, वॉचमैन पर केस ले लिया। हमारी मांग है कि डायरेक्ट जो आयुक्त है, जो वहाँ का वार्ड ऑफिसर है, उसके ऊपर केस लो। बड़े बड़े दर्दनाक हादसे होते हैं, दिल्ली में भी हुए कि एक आदमी उतरता है, उसे बचाने के लिए दूसरा उतरता है, तीसरा उतरता है, 3 के 3 मर जाते हैं, क्योंकि हिट एंड ट्रायल वाला रन होता है। सबको इतना भी लोगों को ट्रेनिंग नहीं है कि भाई यहाँ जहरीली गैस है, तो एक आदमी के चक्कर में 4-4 आदमी भी मर जाते हैं कभी कभी। ना उनके पास मास्क है, ना इक्विपमेंट है, ना ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं है, ना लाइट है। तो क्या लगता है कि बिल्कुल खतरे में डाल रहे हैं। एक सैनिक फौज का लड़ता है तो उसको कवच होता है, कुछ उसको आर्म्स होते हैं, कुछ इक्विपमेंट होते हैं, उसकी रक्षा वो करते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी लगता है कि भगवान के भरोसे छोड़ दिया। भगवान भरोसे छोड़ दिया है, इसीलिए हम नारा दिया हम लोगों ने, जय किसान जय जवान का नारा है। तो जय जवान जय किसान जय सफाई कामगार। जब तक आप सफाई कामगारों को, क्योंकि सफाई का काम करने वाले जो कि अपने बाल बच्चे को छोड़कर सुबह निकल जाते हैं बगैर चाय पिए, रात को निरोगी रखते हैं और खुद रोगी होते हैं, लेकिन फिर भी सरकार उसके ऊपर बिल्कुल काम करने को तैयार है। उसके ऊपर सरकार की बोर्ड की मांग है कि कुछ और मांग भी है आपकी? बोर्ड की मांग है, कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारा 1950 का पुरावा है। जब हमने सरकार से RTI मांगी तो सरकार के पास भी 1950 का पुरावा नहीं है, तो हमारे से 1950 का पुरावा क्यों मांगते हैं? तो हमारा कहना है कि 1970 या 25 साल या 30 साल, जैसे कि महाराष्ट्र में सर्टिफिकेट मांगा जाता है, डोमिनेशन सर्टिफिकेट, इस प्रकार से आप डोमिनेशन सर्टिफिकेट मांगिए और उसके आधार पर उनको कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए। ये देखिए सैकड़ों की संख्या में जो है, मैं दिखा दूं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं किस तरह से नारे लग रहे हैं। महिलाएं आई हैं, पूरे देश से आ रही हैं, खासकर महाराष्ट्र से आई हैं, और ये कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों के हक मिलने चाहिए उनको, सफाई कर्मचारियों के उनको हक मिलने चाहिए और किस बोर्ड बनाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र से खासकर मांग आ रही है और कह रहे हैं सरकार में शामिल हैं, चाहे रामदास अठावले हैं, वो भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सफाई कर्मचारी नाराज हैं और देश के सिपाही होते हैं सफाई कर्मचारी, जो सैनिक तो बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, लेकिन ये देश के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। आपको क्या लगता है कि सफाई कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत।